हेलो एवरीवन, जैसे कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही आसान और बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है एलपीपी। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हमारा आ जाता है पेपर में, जिसमें हमें क्या दिया होता है। सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले आपको इसमें क्या समझना है, इसमें आपको समझना है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या फिजिबल सॉल्यूशन होता है और क्या हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो ये फॉर्म लिखी होती है z इज इक्वल टू 25x और 75y, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो ये पूरी हमारी प्रॉब्लम गिवन है ना, पूरी हमारी प्रॉब्लम गिवन है जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस पूरी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम पूरी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ये जो मेरा फंक्शन है z फंक्शन, ये हमारा फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम करते क्या है, हम इस प्रॉब्लम में ये जो हमारा फंक्शन है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। हमें इसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पूछेगा या फिर पूछता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ग्राफिकल मेथड होता है, जो कि बहुत आसान मेथड है, जिससे आप पता कर सकते हो कि इसका फिजिबल सॉल्यूशन क्या आने वाला है, क्या इसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ना, हम जो हमारे पास ये लाइंस गिवन है, आप ये देखो, ये जो दो लाइन आपको दी होती है इस तरीके की, ये जो लाइंस आपको गिवन होती हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये यही वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन को ही मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हमारी दो लाइन है, ठीक है। फर्स्ट हमारी ये लाइन होगी, सेकंड हमारी ये लाइन होगी। हम सबसे पहले इन दोनों लाइन की इन दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली। 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 लिखेंगे और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 लिखेंगे। इन दोनों लाइन्स को हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। मान लो कि आपका x पे 60 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और y में आपका 60 इधर आ रहा है। तो एक लाइन तो आपकी ये बन जाएगी, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, जो मेरी लाइन है मेरी ये बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन मेरी है 5x प्लस वाई। x जब मेरा 0 होगा तो y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, मान लो 100 आ रहा है यहाँ पे, और जब y 0 है तो x की वैल्यू आ रही मेरी 20, जो कि मान लो इधर आ रहा है कहीं पे, ठीक है। तो एक लाइन मेरी इस तरीके से बनेगी, ठीक। अब हमें चेक करना है फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीज़न, ठीक है। फिजिबल रीज़न क्या होता है और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। फिजिबल रीज़न वो रीज़न होता है जो हमारा एक ग्राफ में कॉमन जो रीज़न आता है, जो कॉमन रीज़न आता है ना, उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीज़न, ठीक है, फिजिबल रीज़न। और इसी फिजिबल रीज़न में हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी वैल्यू, मतलब एक्स वाई की वो वैल्यूज़, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है एक्स वाई की वो वैल्यूज़ होती हैं जो इस फंक्शन में, इस ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद हमें मैक्सिमम या मिनिमम पूछा है उसकी वैल्यू मिल जाती है। बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, जिसके लिए ये जो जेड है ये या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर मिनिमम वैल्यू देगा। वो क्वेश्चन में पूछा होता है मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है जी। तो इसको किस तरीके से देखते हैं हम, फिर हमें क्या कैसे पता चलेगा कि दो रीज़न बन गए मेरे पास, एक ये एक ये, तो इनमें से कौन सा रीज़न आएगा वो हम कैसे चेक करेंगे। आप इन लाइन को देखेंगे, अगर ये जो मेरी लाइन है एक्स प्लस वाई, ये क्या दी हुई है, लेस देन इक्वल टू 0। अगर लेस देन दी है ना, तो इसका मतलब आप ये समझो कि ये जो लाइन है ये सेंटर की तरफ, ये जो हमारा ओरिजिन होता है ना, इसकी तरफ होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि ये लेस देन दिया हुआ है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया है तो ये हमारे ओरिजिन की तरफ दी होगी। और अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू बोलता तो ये ओरिजिन से दूर भागती, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, 5x प्लस वाई, वो भी लेस देन दी है। अगर वो भी लेस देन दी है तो ये वाली लाइन भी क्या करेगी, ओरिजिन की तरफ आएगी। अब दोनों रीज़न में ये दो हमारे पास रीज़न बन रहे हैं, इनमें से कौन सा कॉमन आ रहा है दोनों में, ये वाला रीज़न मेरा कॉमन बन रहा है, ये वाला रीज़न, ये रीज़न, ठीक है। ये रीज़न हमारा क्या हो गया, कॉमन रीज़न हो गया। अब इस रीज़न के पॉइंट्स देखो आप, एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकालो, और ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी गिवन है 0,60, ये है 0 0, ठीक है। 4 पॉइंट्स हो गए, जो कॉमन रीज़न है उसके 4 पॉइंट्स आएंगे। 2 पॉइंट्स हमें पता है, 2 पॉइंट्स हम इन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये भी हमें पता है, ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट जो है इस लाइन का 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 लाइन का, और ये हमारी लाइन होती है y इक्वल्स टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 20 आ रही है। तो ये हमारा पॉइंट है
20,0। अब हमें निकालना है ये पॉइंट इनको आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो क्या आएगा देखो 4x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 40, मतलब x की वैल्यू 10 आ रही है, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो ये पॉइंट मेरा हो गया 10,50। ठीक है, 4 पॉइंट्स हमें पता चल गए। अब जो मेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी वो मेरी प्रॉब्लम थी मैक्सिमाइज़ करने की प्रॉब्लम थी। तो आप चेक करो इन चारों पॉइंट्स में से कौन सी वैल्यू पुट करने पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो चारों पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? हम वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। जिस भी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम या पूछा तो मैक्सिमम देखो, मिनिमम पूछा तो आप मिनिमम वैल्यू चेक कर लो। ठीक है जी, तो जो वैल्यू हमारी जो वो आएगी ना, जिस वैल्यू पे ये मैक्सिमम या मिनिमम दे देता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। जो हमारा एक्स वाई की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये जो हमारा रीज़न आता है इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीज़न बोलते हैं। इसको फिजिबल रीज़न बोलते हैं या फिर हम इसको ऑप्टिमल रीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनफिजिबल सॉल्यूशन या इनफिजिबल रीज़न क्या होता है? वो सारे पॉइंट्स जो इस फिजिबल रीज़न के बाहर हैं। मान लो जैसे ये पॉइंट है, ये हमारा फिजिबल रीज़न ये है। फिजिबल रीज़न वो होता है जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इस रीज़न से बाहर अगर कोई भी पॉइंट आ रहा है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस रीज़न से बाहर आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनफिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। जो हमारे रीज़न में ही नहीं आ रहा उसका हमें करना क्या है पहली बात तो। ठीक है जी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या ऑप्टिमल वैल्यू है वो हमेशा हमें कहाँ पे मिलती है? ये जो हमारे वर्टेक्स पॉइंट है ना, इनके ऊपर हमें मिलती है। ठीक है, समझ आया? अब ये बोलता है कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि फिजिबल रीज़न अगर आपका बाउंडेड है, फिजिबल रीज़न अगर आपका अनबाउंडेड है। तो अगर हमारा फिजिबल रीज़न बाउंडेड होता है तो जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है उसके पास मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही वर्टेक्स पे मिलते हैं। अगर अनबाउंडेड है तो फिर हो सकता है कि हमारा मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, अब देखो ये जो फिजिबल रीज़न आया है ये बाउंडेड दिख रहा है आपको, ये रीज़न मेरा बाउंडेड है। अगर मेरा रीज़न कुछ इस तरीके से आता, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना जल्दी हो सके ये टॉपिक मैं आपको ख़त्म करा दूँ, क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी ये पेपर क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है पहले भी। तो अगर मेरा मान लो मेरा फिजिबल रीज़न इस टाइप से आता, दोनों लाइन्स ओरिजिन से दूर भागती, तो फिर हमारा कॉमन कुछ इस तरीके से आता। इस लाइन के लिए भी दूर भागती, उस लाइन के लिए भी दूर भागती, तो हमारा कॉमन रीज़न ये हो जाता। ठीक है, अब इस रीज़न में ये हमारा जो फिजिबल रीज़न आएगा वो फिर हमारा इस केस में क्या बोला जाता है? अनबाउंडेड बोला जाता है। अनबाउंडेड केस में ये होता है कि हो सकता है हमें मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मे बी हमारी वो वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। पास अनबाउंडेड फिजिबल रीज़न आ जाता है। ठीक है, हमारे पास किस टाइप का रीज़न आ जाए? अनबाउंडेड। अब ये देखो इस टाइप से रीज़न है, ये जो रीज़न है ये आपको दिख रहा है सीधा सीधा अनबाउंडेड है। अगर अनबाउंडेड रीज़न आ जाए तो हमें चेक करना है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो एक मेथड हमारे पास होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम कैसे करते हैं? मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू -50x + 20y। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है। अब आप चेक करो ये जो हमारी इस टाइप से कुछ लाइंस दी होंगी, तो ये जो लाइंस है ना, मान लो इनके पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6,0, ये पॉइंट है मेरा 0,5। ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा 1,0। ठीक, ये मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख के आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। ये 3 लाइनें मैंने बनाई, इस टाइप से इसका क्या आया? अनबाउंडेड मेरा रीज़न आ गया, फिजिबल रीज़न, और ये हमारा जो प्रॉब्लम हमें दी हुई थी वो ये दी हुई थी। ये बोल रहा था इसकी मिनिमम वैल्यू हमें चेक करनी है। तो अब हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीज़न आ रहा है, तो हमने पहले पढ़ा था अभी, अगर अनबाउंडेड आता है तो फिजिबल सॉल्यूशन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो मे बी एग्जिस्ट करे और मे बी ना एग्जिस्ट करे। तो हम कैसे चेक करेंगे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? हमारे पास एक मेथड होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप वर्टेक्स पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे। किसी भी वर्टेक्स पे आप इसकी वैल्यू चेक करके देखो एक बार। 0,5 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? आप अगर यहाँ 0,5 पुट करते हैं तो क्या आता है?
100 आ रही है, ठीक है। फिर मैंने 10 पुट किया, यहाँ पे 10 पुट किया तो कितनी वैल्यू आ रही है, -50 आ रही है। फिर मैंने 60 पुट किया, 60 पुट करने पे इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, -300। तो इसका मतलब मेरी मिनिमम वैल्यू यही होनी चाहिए इन तीनों वर्टेक्स से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यही हमारी मिनिमम वैल्यू है, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से 50x + 20y << 300, ठीक है। फिर हमारी लाइन की इक्वेशन ये बन जाएगी। हमें क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करना है, इस लाइन को ड्रॉ करके देखना है। और फिर ये क्या बन रहा है, -5x + 2y << ठीक है, और सिंपल फॉर्म में लिख दिया। हम क्या करेंगे, फिर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ड्रॉ करके आप चेक करो कि क्या कोई जो लाइन है वो ये अगर यहाँ कहीं इस टाइप से आ जाती है, मान लो इधर कहीं आ गई, कोई पॉइंट हमारा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो पॉइंट कॉमन चेक करने के लिए आप क्या करो, इस लाइन को ड्रॉ करना। अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो मैं अगर x को 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, -15। और y को 0 ले रही हूँ, y को 0 ले रही हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 6, ठीक है। मतलब 6, -15, तो वो कहीं नीचे आ रहा है, ठीक है, कहीं नीचे आ रहा है। अब कोई और पॉइंट आप इसमें पुट करके देखो जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। मतलब मैं अगर लिखती हूँ -5x + 2y = -30, कोई एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाए। अगर मैं लिखूँ x = 8 और y = 5, तो आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, -40 + 10, मतलब ये कितना आ गया, -30। -30 = -30। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करेगा, ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप कैसे चेक कर सकते हो, कोई भी आप मतलब ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या वैल्यू पुट करने पे हमारा ये -30 के इक्वल आ जाए। तो ये पॉइंट अगर इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये इस लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, अगर मेरा ये पॉइंट 6 है तो 6, 0 मतलब x = 6 की लाइन इस तरीके से होगी। और ये हमारी y = 5 की लाइन है, ये मेरी y = 5 की लाइन चल रही है। तो मतलब मेरा 8 मान लो कुछ इधर होगा कहीं पे, ये 8 होगा, ये 5 होगा, तो यहाँ कहीं मेरा पॉइंट आ रहा है 8,5। इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस रीजन के अंदर आ गया। फिर हम क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे अगर रीजन के अंदर आ गया तो मतलब ये हो गया कि हमें मिनिमम मिलेगा। नहीं, इस केस में उल्टा होता है। अगर हमारा पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट रीजन के अंदर आ जाता है, अगर रीजन के अंदर आ जाता है, अगर वो अंदर आया तो हमें मिनिमम नहीं मिलेगा। और अगर वो नहीं आया, ठीक है, कॉमन पॉइंट जो है उस रीजन के अंदर नहीं आया तो हमें पॉइंट वो जो है मिनिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लाइंस अगर आप ड्रॉ करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से बनेंगी। एक लाइन जो है ओरिजिन से दूर भागेगी और एक लाइन जो है ओरिजिन की तरफ जाएगी। तो ये जो केस होता है, ये हमारा केस कौन सा केस होता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब इस केस में हमें कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। अगर फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल रीजन के अंदर से ही निकाला जाता है। ये जो वर्टिसेस होते हैं ना, इन पे ही वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही हमारा छोटा सा टॉपिक था, आप इसको फटाफट रिवाइज कर लो। और ये समझने में भी बहुत आसान है, सिर्फ आपको फिजिबल रीजन समझना है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन क्या होता है, बाउंडेड फिजिबल रीजन क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट अगर किस तरीके से चेक करना हो, बस इतना समझ लो, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।